मन्नत पास आने की कोशिश करती है सुबहान के और इबादत दोनों पर पानी डालकर मन्नत के मंसूबों पर पानी फेर देती है और सुबहान इबादत से कहता है कि तुम अपनी हद पार करने की कोशिश कर रही हो, जिस पर इबादत कहती है कि मैं तो कोशिश ही कर रही हूँ, लेकिन तुम तो हद पार कर चुके हो। और इबादत दोनों को करती है जी भर के बेइज्जत। और कायनात ये बात सुनकर आती है गुस्से में और कहती है कि इस दुश्मन की बेटी ने मेरे बेटे और होने वाली बहू के नाक में दम करके रखा है। और कायनात इबादत से कहती है कि मैं तुम्हारी जुबान खींच लूंगी, जिस पर इबादत कायनात से कहती है आप ना सास कहलाने के लायक हो और ना ही माँ, आप अपने ही से अपने बेटे का घर बर्बाद करने पर तुली हो। आपको रत्ती भर भी शर्म नहीं आती। आप जैसी औरत को तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। और तभी पास खड़े हफीज इबादत को कहते हैं कि तुम अपनी तहजीब भूल चुकी हो, जिस पर इबादत कहती है कि मेरा शौहर किसी दूसरी औरत के साथ मजे कर रहा है और ये उसका साथ दे रही हैं और आप तहजीब की बात कर रहे हो। इन्होंने ही मुझे मजबूर किया है ऐसे लफ्ज इस्तेमाल करने के लिए। और हमीदा और दुआ चाय की चुस्की लेते हुए ड्रामा करती हैं एंजॉय और होती है बहुत खुश। और तभी गुलनाज बीच में बोलती है तो इबादत कहती है अपनी नसीहत अपने पास ही रखिए। और अरमान कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी दादी अम्मी से ऐसे बात करने की। तो इबादत अरमान को लगाती है करारा थप्पड़ और गुलनाज से कहती है कि आप खुद दूसरी औरत बनकर इस घर में आई थी और फिर मन्नत को दूसरी औरत बनने से कैसे रोकेंगी। और आपको बुढ़ापे में जवानी के चूसले करते हुए शर्म नहीं आती। और इबादत के सामने टीम मन्नत की हो जाती है बोलती बंद।